सो वेरी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। थोड़ा ज्यादा देर हो गया मेरा ये वीडियो आने में। अब बात हम कुछ ऐसी करते हैं आपकी जगत दीदी की, नेहा आशीष तिवारी जी की, कि ये जो अपने बारे में इन्होंने बोला है, अपने खून के रिश्ते के साथ इन्होंने जो, मैं क्या बोलूं, मतलब कोई शब्द नहीं बचता है। ये जाकर के आप बस इतना समझिए, रिश्ते की गहराई किसी और के साथ इनकी इतनी ज्यादा है कि ये अपने भाई की बुराई, कि मेरी बच्ची की जब कोई चीज जाते हैं दिखाने के लिए तो फिर फोन करके पैसे मांगते, इतनी बड़ी बात है ना। ये बातें सब घर की बातें होती हैं और वो शायद हर घर में होती होंगी, और आप सचिन को बता रहे हो। तो आप बस ये अंदाजा लगाइए कि इंसान कहीं ना कहीं बहुत क्लोज था। अब ये कला करके ये कह दे कि नहीं नहीं वो सारी चीजें झूठी है, तो इतने गट्स के साथ कोई झूठ नहीं बोलेगा, और कोई क्यों बोलेगा झूठ। और रही बात कि लोग कह रहे हैं कि उसका ब्लॉगिंग चैनल अभी बना है, तो इस पे ऑब्जेक्शन सचिन को नहीं है। सचिन अभी भी ये बेवकूफ क्या नाम है जो बना रही है ना, नेहा के पीछे अभी भी पागल है। वो अभी भी ये कह रहा है, सॉरी, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, नेहा जो है, नेहा को ये लोग यूज कर रहे हैं, नेहा का पैसा नेहा। नहीं भाई, यहाँ पे अभय सुभा जो भी चीजें हैं, उन्होंने अपना अगर ब्लॉगिंग चैनल बनाया है तो ये आपसे शिकायत क्यों कर रही हैं। बुरा सचिन को नहीं लग रहा है, जो जनता सोच रही है कि सचिन को बुरा, सचिन को क्यों बुरा लगेगा भाई। उसके घर में जितनों को बनाना है उन्होंने बनाया हुआ है। बुरा लग रहा है आपकी जगत दीदी को, तो जगत दीदी है जो कि सचिन से ये बुराई की थी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, पता नहीं कहाँ दिमाग रख के लाइव देखते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जब इन्होंने ये शिकायत इनसे की तो वो सचिन आपको बता रहे हैं कि उसी घर में है, फिर चलो अच्छी बात है चैनल। अरे सीधी सी बात है, जगत दीदी चली जाएंगी तो ब्लॉगिंग चैनल तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना, घर दुआर कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। और ये कोई गलत बात नहीं है, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। गलत बात तो यहाँ पे जगत दीदी कर रही है ना। हम भाई को ही क्या बोलेंगे, ये लोग बस दिखाते हैं कि बहुत प्यार बहुत बॉन्ड है, ऐसी चीजें नहीं है। जो बहन भाई के साथ इतना प्यार दिखाए सोशल मीडिया पे, मेरा भाई मेरा भाई, और फिर उसके बाद आप जाकर के पीठ पीछे आप किसी थर्ड पर्सन से, आप अपने ब्लड रिलेशन का मजाक बना रहे हो। आप मतलब इस तरीके से चीजें वहां पे जाकर के आप बता रहे हो कि तासी के साथ ऐसे ऐसे तो मेरे साथ ऐसे ऐसे, ये कहीं की चीजें शोभा देती हैं। आप क्या बोल रहे हो, आप इतना बड़ा इल्जाम आपने लगाया। कौन सा इल्जाम, वही जो आप लोग सोच रहे हैं, मेडिसिन खिला करके सगाई करना। आज आपके ससुराल वाले ये सब चीजें अगर सुने होंगे तो उन्हें क्या लग रहा होगा कि हम जिसको ला रहे हैं वो मतलब कि बेहोशी की हालत में मतलब हम शादी करा रहे हैं। वो सच में उसको उस समय क्या डोज वोज दे करके तब वो लेकर के गए थे, वो जो स्माइल कर रही थी। ऐसी कौन सी नशे की गोलियां आती हैं जिसमें इस तरीके से लड़की हंसती रहती है चलती रहती है। क्या कोई मतलब कुछ और चीजें थी क्या जो हम लोगों को नहीं मालूम है। आप लोग मुझे बताइए, ये कहना अपने भाई अपने परिवार के लिए ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, कहाँ तक मतलब ये बात ठीक है। ये मुझे मतलब क्या, मुझे तो नहीं समझ में आई जगत दीदी की ये जो कहानी सचिन को बता। और बिल्कुल ये 110% उनकी लैंग्वेज होगी। ये जिस तरीके से सचिन, क्योंकि इतने दिन से शांत था और आज वो फ्रस्ट्रेट होकर के ये चीजें उसने बोली हैं कि जगत दीदी ने उनको ये चीज बोला कि क्या बोलते हैं भाई, मुझे इस तरीके से चार चीजें दी जा रही है तब, जबकि है ये एक लव मैरिज। सचिन इतना इन्वॉल्व क्यों था इसके घर में, या तो देखो कुछ गलत चीजें होंगी, अब जो समझ में आए आप लोगों के, मैं वो साफ कहती हूँ। कुछ गलत चीजें होंगी, यहाँ कोई बहन भाई का रिश्ता नहीं था। कोई इस तरीके से दूसरे के घर में इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही आप जाओगे किसी को बिना इन्वॉल्व हुए अपने घर की अपने भाई की बुराई करने। आप ये तभी करोगे जब आप कहीं ना कहीं हद से ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व होगे, जैसा कि सारी दुनिया इन दोनों के बारे में बात कर रही है। और यही चीज सचिन ने भी बोला कि क्या बोलते हैं, मेरे से भी बहुत गलतियां हुई हैं। उसने सबके सामने कैमरे पे उसने मनीषा से सॉरी बोला, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये कहते नहीं है पेशेंस, यही होता है पेशेंस।
मनीषा ने तब से लेकर के आज तक वो शांत रही। आज देखो खुद ब खुद हस्बैंड भी चल करके आ करके मतलब सॉरी बोला। और एक बात और कहना चाहूंगी, मतलब सचिन के ऊपर गुस्सा तो वैसे सही बताऊं तो हद से ज्यादा लगती है। क्योंकि जब आप अपनी खुद की पत्नी के साथ गलत करते हो ना, तो भाई आपके साथ गलत होना तो मतलब बिल्कुल तय है। क्योंकि मतलब आपकी वाइफ को किसी ने ये बोल दिया कि मैं कहाँ और मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, आपकी वाइफ को कोई गलत बोला तो भी आप फंस के टाल दिए। आपकी वाइफ को किसी मतलब किसी ने ये तक बोल दिया भाई कि मतलब बच्चा ना हो तो भी आप मतलब बिल्कुल शांत रह गए। आप मतलब हस्बैंड हो कैसे? मतलब मुझे तो सचिन के ऊपर भी गुस्सा आती है कि आप इतना किसी को लाइक कर रहे हो कि आपकी कोई बीवी को कुछ भी बोलता चला जा रहा है और आप सुनते चले जा रहे हो। वो भी आप आपके कर्म इतने अच्छे हैं, मैं सही बताऊं तो सचिन आप दिल के शायद इतने अच्छे हो, तभी आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है। आज के युग में ऐसी बीवी होती नहीं है। वरना जिस हिसाब से आजकल की लड़कियां होती है ना, मतलब देख रहे हो देख रहे हो कि कैसी होती हैं। आप खुद देख लो, जिसको आप बहुत मानते करते हो आप उसको भी देख लो, और एक तरफ आप अपनी वाली वो भी देख लो कि जिसके पास सारी चीजें हैं, सुख सुविधाएं, उससे लाख सुंदर भी है ना, और उसके बावजूद क्या नाम है मतलब कोई इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ऐसी बीवी मिली होती तो क्या कर लेते आप? ये आपका लक ही है। आप शायद बहुत अच्छे कहीं ना कहीं सच में हैं, ये मैं बिल्कुल मानूंगी। क्योंकि आप तभी आपको ऐसी बीवी मिली, वरना ऐसी बीवी ऐसे वैसे इंसान को नहीं मिलती। तो आप खुद पहले उसकी कदर करिए। मनीषा की पहले आप खुद कदर करना सीखिए। अगर आप ही नहीं बोलेंगे अपनी बीवी के लिए तो फिर कोई बचा नहीं सकता है, ना आपको ना आपकी बीवी को। और रही बात जगत दीदी की, तो इनका काम ही है जिस तरीके से ये आंख निकाल करके आके बोलती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि एक तमीज होती है ना बात करने की, वो बिल्कुल भी नहीं है। हर चीजें, और मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा था जब वो एक वेटर को एक फोटो के लिए इतनी अकड़ के साथ मन तो कर रहा था कि मतलब बात बोल नहीं सकते हैं, हर चीज इग्नोर कर दी है कि चलो गलत हुआ है गलत हुआ है। अरे गलत हुआ है तो क्या मतलब सर पे चढ़ के सबके तांडव करोगी क्या तुम? हाँ, सबको तुम औकात बताओगी क्या? खुद तो तुमको कौन किस वजह से पहचाना? नेहा 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 सब कर रहे हैं। तुमको कोई क्यों तब से जाना? मैं पता है कब से जानी हूँ, जब से तुम रोई हो, जब से तुमने एक बार जोश टॉक में तुमने कहानियां मतलब सुना दी थी, है ना। उसके बाद से बस मैंने देखा अच्छा ये ऐसे ऐसे है। और जब से मैं रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ ना, कसम से तब से मैंने केवल ये व्लॉग देखा है। अदरवाइज मैं जानती भी नहीं हूँ। मतलब खैर मुझे पड़ी भी नहीं है, मेरा काम ना हो तो मैं वैसे भी चीजें ना करूं। और ये क्या नाम है मतलब कि जिस तरीके से आप लोग अपने आप को दिखाते हो शो ऑफ करते हो, ऐसे ही इसका भाई वो भी मतलब सही नहीं है कहीं पे भी। अरे, और आज उसने थंबनेल डाला था, हम परिवार एक हैं। अरे क्या पता घर में मारी हो रही हो, कुछ मालूम है क्या? चार क्वेश्चन तो तुम पूछे ही होगे। जो इनके छोटे क्या नाम है तिवारी जी के लड़के हैं वो पूछे तो होंगे ही, मेरी मेरे लिए मेरी बहन ने कैसे बुराई कर दी। अब कल आना और कल ये इस चीज पे सफाई देना कि लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर आप उसमें से चार चीजें दिखाना, तब सचिन खुद ब खुद वो जो भी सच्चाई है वो खुद ही ला करके रख देगा। क्योंकि उसने जो गलती की है उसने गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब उसके पास डरने के लिए या छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब डरे वो लोग जो केवल धमकी देते थे, और धमकी के अलावा वो कुछ दिखा नहीं पाते थे। तो डरने की बारी अभी जगत दीदी की है। अब जगत दीदी आंख नहीं दिखा पाएंगी। वही कहते हैं ना कि बहुत बददुआ तुम लोग दूसरों को देते थे, आज देखो क्या हुआ, खुद ही पे पड़ाई है। क्यों पड़ाई है? क्योंकि खुद गलत हो, इसलिए पड़ाई है। और तुम्हारी मतलब मम्मी, सीरियसली किसी को ऐसे कोई बददुआ देता है? और मुझे तो गुस्सा आई, उसको तो तुरंत पलट करके इस बात पे जवाब देना चाहिए था जो भाभी के लिए मतलब बोला। प्रिंस की भाभी के लिए इवन प्रिंस ने भी मैसेज कमेंट किया था कि मुझे भी गुस्सा आई, मगर जब मेरे भैया ने कुछ नहीं किया तो फिर सीधी सी बात है कैसे कोई कुछ कर सकता है। जब वहां पे सचिन ही बिल्कुल शांत है तो प्रिंस भी गुस्सा होकर के क्या कर लेगा? और आप मतलब इतनी ऐसी इतनी गंदी हिम्मत मम्मी की आपके, मतलब ये इस तरीके से कोई इस लेवल पे बोलता है? ये कोई क्लास है? आप लोगों का क्लास है कि किसी औरत के लिए आप क्या बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। और आज वही दिन है।
और देखना, देखना बहुत जल्दी सब कुछ होगा। बहुत जल्दी उनके बच्चा भी होगा। जरूरी नहीं कोई माँ बन गई तो किसी को बददुआ दे देंगी तो उनके कहने से तो सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन ने बोला ना, मैं खुद कोई चीज प्लान नहीं कर पा रहा था 1 साल से, क्योंकि वो चीजों में पड़ा था कहीं और। तू कैसे प्लान कर लेगा? तो ये बदुआ वदुआ ना अपने घर पे लगवाना। मनीषा जैसी सीधी लड़कियों पे ये बदुआ का काम नहीं चल पाएगा। जो तुमने गलत किया है ना, तुम्हारे साथ सोचो फिर से यही सब चीज हो रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म खुद सही नहीं है। हद में अपने रहना चाहिए ना, ये ना कि तुम दूसरों को सिखाने चली जाओ। तुम हो कौन किसी को गलत बोलने वाली? तुम हो कौन आंख दिखा करके बोलने वाली? इस बार तुम स्ट्राइक जिसको जिसको मारना होगा मार लेना। जिसको जिसको तुम मार सकना, ऑफलाइन तुम कंप्लेन कर सकना। तुम्हारी जहां तक जो पहुंच होगी, तुम ऊपर से लेकर के नीचे तक तुम अपनी सारी पहुंच लगा लेना। ठीक। और उसके बाद आकर के तुम बात करना। ये जिस तरीके की धमकियां है ना सोशल मीडिया पे आकर के देते हो, स्ट्राइक मार देंगे तो मेरे नाम पे पैसा, तो मेरे नाम पे ये चीजें। अपन अब इंसान ना तुमको खराब बोल रहा है, क्योंकि तुम खराब हो। तुम खराब हो। तुमको करना ही शादी, बिल्कुल करो, शादी के लिए कोई गलत चीजें नहीं है। एटलीस्ट किसी को बदनाम मत करो। मेरे कहने सुनने का अर्थ किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं पहुंचाना चाहती हूँ किसी को। ना ही मुझे नेहा से लेना देना है, ना ही नेहा के भाई से लेना देना है। बट आप लोगों का जो तरीका है, जो बिहेवियर है, वो बहुत रॉन्ग है। बहुत गंदा है। आप एक नहीं, आप 10 ब्लॉगिंग चैनल बनाओ, बट एक तरीके से चलो ताकि लोग पॉजिटिव वे में याद करें। आज नेगेटिव वे में पूरा कमेंट सेक्शन भर रहा है, उसको डिलीट कर रहे हो, साफ किए जा रहे हो तुम लोग। ये यही करना है। यही करना था, इसीलिए सारे व्लॉगर्स तुम लोगों को कितना मानते थे, कितना मानते थे भाई। और तुम लोगों ने क्या किया मतलब? क्या मतलब? इतने अकड़ में, इतने घमंड में। सरिता भी बिल्कुल सही थी। और यहाँ पे सचिन भी बिल्कुल सही था। गलत केवल और केवल तुम लोग थे, केवल तुम तीनों का था, केवल तुम्हारा केवल केवल तिवारी खानदान गलत था यहाँ पे। और कोई गलत नहीं था। और तुम लोग मतलब कि जिस हिसाब से लोगों को धमकी देते हो, डराते हो, वो कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है? हाँ। मुझे रिप्लाई करो, मैं भी तो देखूं भाई, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। जिससे पूछ रहे हो तुम लोग की 4 चीजें बता दीजिए, उसी को बिहारी बता दिए। जितने ऊपर से नीचे तक एक बालकनी के अलावा और घर में जगह नहीं कदम रखने के लिए। गाय भैंसे बंधी रहती हैं, उससे 4 गुना बड़े जगह में। ये होते हैं यूपी बिहार के लोग। यहाँ हमारे यहाँ से ना कहा जाता है, यूपी के गांव से, इलाहाबाद से मैं बात कर रही हूँ। लड़कियां एमपी शादी नहीं होती है। एमपी में शादी नहीं करते हैं। जो शादी कर ले तो समझो बिल्कुल भुखमरा है। न हमारे यहाँ ना एमपी की लड़कियां आती ही हैं, ना लड़के जाते हैं कभी। ऐसे होते हैं हमारे घर में शादियां। एमपी को तुम लोग, हाँ, इतना रिस्पेक्ट में करती थी और तुम लोग ये बिहारी बिहारी बोल रहे हो। सेम ऑन यू।